नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम सभी साथियों को। एक बार पुनः सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आज फिर एक बार पुनः सभी साथियों के कमेंट्स और जो हमने पोस्ट डाली थी टेलीग्राम के ऊपर, उसके ऊपर संशय बन गया था। विद्यार्थियों ने कहा क्या ये भर्ती किसके अंतर्गत शामिल है, क्योंकि पटवार भर्ती से संबंधित आज से कम 6 लगभग 9 माह हो चुके हैं ना। तो 9 माह पहले उस भर्ती के ऊपर प्रक्रिया थोड़ा बहुत सवाल बना था, और उस 9 माह के अंदर पहले जिसके ऊपर पहले जो जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष थे उनके द्वारा भी ट्वीट किया गया कि इसको सीईटी से बाहर किया जाए। अभी तो वो नहीं है उस पद के ऊपर, लेकिन फिर सभी ने अपने अपने मत रखे थे कि यह पटवार भर्ती है, ये जलदाई वाली भर्ती है, ये सीईटी में शामिल नहीं है, इसके कितने पद हैं, इन सभी पर हमने चर्चाएं की थी। और आज से 9 माह पहले भी मैंने एक बार बताया था कि ये भर्ती सीईटी में शामिल नहीं है शायद। फिर लोगों ने ये भी कहा था कि ये भर्ती सीईटी के अंदर शामिल है। फिर उसके बाद में जब उनका ट्वीट आया था, उन्होंने बताया था कि भाई ये भर्ती सीईटी में शामिल नहीं है। अब भी संशय बना हुआ है कि ये भर्ती सीईटी में शामिल है कि नहीं है। तो उसी के ऊपर मैं आप सभी के बीच में ये 5 मिनट का एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, जिसके अंदर पहली बात कितने पदों पर होने जा रही है, सीईटी में शामिल होगी क्या, 9 माह सेट की भर्ती पर पुनः एक बार हलचल हुई है, वो हलचल कौन सी हुई है, कौन सी नहीं हुई है, पूरी जानकारी के साथ में आप सभी के बीच में लाइव रूबरू हूँ। जैसे मैंने एक पोस्ट डाली थी, क्योंकि सूचना भर्तियों से संबंधित कोई भी सूचना आती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दी जाती है, चाहे भर्ती हो या फिर कोई किसी प्रकार से संबंधित करंट के क्वेश्चन हो, उनसे संबंधित जो जितनी भी जानकारी है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। तो जीके गजान सर जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसी पर डाली थी, उसी को आधार बनाते हुए सभी विद्यार्थियों के मन में विचार भी आया था कि भाई गुरुजी ये कहाँ से डाले, कैसे डाला, ये अखबार की कटिंग थी। उससे पहले अब आपका सवाल है कि यह सीईटी में शामिल है कि नहीं है। देखो, वर्तमान में अधीनस्थ बोर्ड के जो चेयरमैन है आलोक राज जी हैं, अध्यक्ष हैं, तो वो ध्यान रखना कि वो हर छोटी सी छोटी सूचना भी अपने ट्विटर के माध्यम से अपने को देते रहते हैं। तो उन्होंने आज से 2-3 दिन पहले एक सूचना दी थी कि सीईटी की एलिजिबिलिटी नियम, सीईटी से कौन कौन सी भर्ती हो, यानी सीईटी का स्वरूप और प्रावधान, यानी कि सीईटी में कौन कौन सी भर्तियां शामिल है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, यानी कि ये हमारे क्षेत्र से बाहर है कि कौन सी भर्ती सीईटी में शामिल करनी है। फिर उन्होंने कहा कि और राज्य सरकार द्वारा विचाराधीन है, यानी राज्य सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है कि ये भर्ती सीईटी में शामिल होनी है कि नहीं होनी। ये पटवार के लिए नहीं बता रहा हूँ आपको, ये मैं बता रहा हूँ कि कौन सी भर्तियां सीईटी के अंदर शामिल होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, वो राज्य सरकार के अधीन है, ये कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में नहीं है। इसलिए मैं आपको सीईटी 2024 पर कोई अपडेट नहीं दे पाऊंगा, कृपया धैर्य रखें। धैर्य रखने का मतलब ये थोड़ा सा समय का इंतजार कीजिएगा, आपको सूचना जरूर मिल जाएगी। अब गुरुजी हमें पटवार की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि आज जो सूचना है वो ये वाली सूचना जो टेलीग्राम के माध्यम से मैंने डाल रखी है। अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको क्या होगी, सारी जानकारियां मिल जाए। देखिएगा, 225 नायब तहसीलदार, 2998 पटवारियों की भर्ती मंजूरी के लिए सरकार को पत्र भेजा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि राज्य के 225 नायब तहसीलदारों और 2988, यहाँ पर 98 होना चाहिए था, पटवारियों की भर्ती पिछले करीब 1 साल से अटकी हुई है। सरकार इस पर अभी निर्णय नहीं ले सकी है। पिछले साल यह भर्ती विधानसभा चुनाव आचार संहिता के कारण अटक गई थी। ठीक है भाई, विधानसभा के चुनाव हुए थे तब बहुत सारी भर्तियां अटकी गई। नायब तहसीलदारों की भर्ती के लिए राजस्व मंडल ने राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजा था। यहां से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अर्थना आरपीएससी को नहीं भेजी जा सकी। यानी ये तो जो पटवारी वाली भर्ती है वो तो आरपीएससी करवाएगी। वही राज्य में 2998 पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ रही है। राजस्व मंडल में अगस्त 2023 के लिए यह अर्थना भेजी गई थी, अभी तक इसको वित्तीय स्वीकृति भी नहीं मिली है। अक्टूबर में चुनाव आचार संहिता के मामले में आगे नहीं बढ़ा। इस साल जनवरी में वित्त विभाग ने भर्ती के कारण आने वाले वित्तीय भार की भी गणना भी करवाई। अब राजस्व मंडल उप निबंध में संयुक्त सचिव राजस्व को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के लिए रिमाइंडर को भेजा, यानी अब वापिस से वित्तीय स्वीकृति के लिए इसको भेजा गया कि वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो। स्वीकृति मिलने के बाद भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी करवाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्धारित प्रारूप से भेजा जाएगा। इसमें 2 लिखा हुआ है, यानी पहले किसको भेजी थी, कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग को, फिर उसके बाद इसमें लिखा कि वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण यह अर्थना आरपीएससी को नहीं भेजी जा सकी थी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कर्मचारी चयन बोर्ड के निर्धारित प्रारूप में भेजा जाएगा, यानी बाद में कि कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के पास में इसे भेजा जाएगा। अब गुरुजी 2 कैसी आ रही है, एक तो कह रहा है ये आरपीएससी और एक कह रहा है अधीनस्थ बोर्ड, अभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर भी। राज्य में 2019-20 में 5448 पदों पर पटवारी की भर्ती हुई थी, सही बात है। 3 साल बाद अब 5448 हुई थी, वो पटवारियों की भर्ती हुई थी। फिर इसमें लिखा हुआ है कि 3 साल बाद 2998 पदों पर पटवारी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। अब देखो,
अब जलदाई वाली एक गुरुजी वो है कि वो है, इसका मतलब वो नहीं है। इन्होंने साफ कहा कि इससे पहले पटवारियों की भर्ती 5448 पदों पर हुई थी, अब नई भर्ती आने वाली है। राज्य में वर्तमान में कुल 12,468 पटवारियों के पद स्वीकृत है, इनमें से 2,366 पद रिक्त चल रहे हैं, जबकि गिरदावर के 383 पद रिक्त है। पटवारियों का सालाना 400 करोड़, मतलब ये तो पटवारियों का जो है वो है जो व्यय के बारे में बताया गया। नई भर्ती के बाद खर्च और बढ़ेगा, यानी भर्ती में 1907 रिक्त पद शामिल और किए गए हैं। पिछले बजट की घोषणा के बाद 26 जिलों में 1035, पटवार सर्किलों में 1035 नवीन पद सृजित है, यानी कि क्योंकि नए जिले बन गए, नए राजस्व मंडल, जो नए पटवार मंडल बन गए, अब नए पटवार जो सर्किल बने तो उसके अंदर नए पद भी स्वीकृत है, यानी भर्ती के बारे में हलचल अभी शुरू हो चुकी है। बढ़िया तरीके से जो साथी तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिएगा। इसको लास्ट में अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ही इस भर्ती को मेरे हिसाब से करवाया जाएगा, क्योंकि पीछे शायद ये अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा है। राजस्व विभाग राजस्व मंडल में अगस्त में भेजी गई थी अर्थना, दोनों नाम दिए गए हैं इस बार इसमें, एक तो दिया गया है आरपीएससी और एक अधीनस्थ बोर्ड। यानी लास्ट में ये लिखा है कि भर्ती परीक्षाओं को वार्षिक कैलेंडर जारी करवाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्धारित प्रारूप में भेजा जाएगा, कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा जाएगा, लास्ट में ये बात लिखी हुई है। तो मेन चीज ये कि भर्ती तो आएगी, वापिस से एक बार पुनः इसके ऊपर विचार शुरू हो गया, तो बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ बताने का ही था, क्योंकि जो कमेंट आ रहे थे उन्हीं के आधार पर मैंने आप सभी को बताया है, क्योंकि हमने टेलीग्राम पर डाली थी ये पोस्ट, तब हमने बताया था। बाकी हमें ऑथेंटिक जानकारी हमारी साथियों के द्वारा, टीम के द्वारा डाली जाती है। बाकी तैयारी करते रहिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा वीडियो बनाने का कोई और उद्देश्य है, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों इसलिए दिखाए हैं। एक तो ये ट्वीट दिखाया क्योंकि इन्होंने जो राज्य सरकार के अधीन है, या देख लो कि कौन कौन सी भर्तियां सीईटी में शामिल कराई, कौन कौन सी नहीं करवाई, तो ये राज्य सरकार के विचाराधीन है, ध्यान रहे, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये भर्ती बताई थी। कितने पदों पर? लगभग 3000 पदों पर होगी ना, लगभग 3000 हो गई है ना, 2998 पद है ना। तो प्रमुख रूप से पटवारियों के ये पद आने वाले हैं, तो करते रहिएगा आराम से तैयारी, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड भी वैसे एक्टिव हो चुका है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम, खमा गणिसा।